हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 7 बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे तो शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x ln ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। अपन जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अपन इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v इंटू डी एक्स का है ना सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v में अपन को एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और दूसरा फंक्शन अपन बोलते हैं सेकंड फंक्शन है। जिसको इजीली तुम इंटीग्रेट कर पाओ उसको इंटीग्रेट करो, है ना, यही फंडा है। और उसके बेसिस पे अपन ने एक रूल निकाल रखा है आईलेट। ठीक है, ILATE। ये बेसिकली कुछ नहीं है, इनवर्स को सबसे टफ है इंटीग्रेशन करना, इनवर्स को अपन सबसे लास्ट में देखेंगे, राइट। और एक्सपोनेंशियल का सबसे इजी है इंटीग्रेशन, तो एक्सपोनेंशियल को सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो ये प्रायोरिटी बेसिस पे है। ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन आसान है, तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, फिर अलजेब्रा का कोई फंक्शन दिया हुआ उसका इंटीग्रेशन आसान है, फिर लॉगरिथमिक का इंटीग्रेशन आसान है, फिर सबसे टफ इंटीग्रेट करना किसको है, इनवर्स। तो इनवर्स को सबसे लास्ट में माना जाता है कि इंटीग्रेशन इसको, है ना, इंटीग्रेबल फंक्शन जो अपन ले रहे हैं उसमें इनवर्स को सबसे लास्ट में रखेंगे और एक्सपोनेंशियल को सबसे पहले देंगे प्रायोरिटी। ठीक है, तो बस ये रूल का मतलब यही है, जिसको इजीली इंटीग्रेट कर पाओ उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा यदि ध्यान रखोगे तो बाई पार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अब इसमें यदि अपन देखते हैं x ln ऑफ 1 प्लस एक्स, मुझे पता है कि x का इंटीग्रेशन आसान है, तो सबसे पहले मैं x को इंटीग्रेट करूंगा और ये मेरा डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है। ठीक है, तो u v का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लगा देते हैं। सबसे पहले मैंने x का इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर बाई 2, इसका मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन बाद में, ये एज इट इज माइनस, ये जो इंटीग्रेट कर दिया ये फंक्शन एज इट इज। ln ऑफ 1 प्लस एक्स का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट अपन कर सकते हैं, देखो, एक्स स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, अपने पास क्या है, देखो 1/2 में बाहर ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं क्या, बोलो। अपन ने बोला कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 लिख लेता हूं, इसको लिखे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखते ही अपने पास क्या आ गया, देखो, ऊपर तो बच जाएगा x माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस हाफ, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन। और 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन बहुत प्यार से अपन कर सकते हैं ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, इंटीग्रेट हो गया, बोलो, माइनस हाफ ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स माइनस हाफ ऑफ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस सी। क्लियर है पॉइंट। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो बहुत ज्यादा रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, अपना सिंपल सा फंडा है, जिसको इजीली इंटीग्रेट कर पाओ उसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई इसी को ही अपने को लेना पड़ेगा। tan इनवर्स x dx, अपने को पता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन ही निकालना है अपने को, तो अपन ने बोला इसको अपन ने लिख दिया 1 इंटू tan इनवर्स x, राइट। अब 1 को अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 को इंटीग्रेट कैसे किया अपन ने, x, और tan इनवर्स x क्या आ जाएगा, एज इट इज, ठीक बात, बोलो, माइनस ऑफ tan इनवर्स x का अब इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो अपन ने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, देखो बच्चों, x tan इनवर्स x माइनस ऑफ हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर को t लेते ही ऊपर बन गया dt, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है पॉइंट। तो काफी सिंपल होता है ये, है ना। बच्चों को पता नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्यों डाउट आता है, इसको बहुत सिंपल तरीके से देखो, जिसको इजीली इंटीग्रेट कर पाओ उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। इसको देखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब बाई 3,
है ना, इसमें अपन एक्स स्क्वायर को अलग कर लेंगे, टेन इनवर्स एक्स को अलग कर लेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या इसको, बोलो। पहले तो अपन एक्स क्यूब में डिवाइड कर देंगे इसका, या एक्स क्यूब को 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म में लिखते हैं ना। अब एक्स क्यूब को अपन कैसे लिखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म्स में, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं अपन। तो इसको अपन ने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक बात, इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब आ गया, प्लस एक्स अपन ने किया तो माइनस एक्स भी कर लेते हैं, ठीक बात, हो गया क्या, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, बोलो अब। ये इससे गया, x बचा, x का इंटीग्रेशन, और माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वापिस वही हो गया, ये वाला इंटीग्रेशन। तो ये अब इंटीग्रेशन हो गया बच्चों, एक्स क्यूब बाई 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ, ये क्या बच गया अपने पास 1 बाई एक्स बाई 3 का इंटीग्रेशन, है ना, ये क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, x अपॉन 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो सब कुछ इंटीग्रेबल है ना, इसका इंटीग्रेशन यहां से यही वाला है प्रोसेस। सो दीज आर वेरी इजी प्रॉब्लम्स। तो बाई पार्ट्स पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्वियसली, है ना, बाई पार्ट्स पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अपन सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, है ना, अपने को समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, राइट। इसमें अप्रोच इंपॉर्टेंट है, कौन से फंक्शन को पहले तुम मानोगे, है ना, वहीं से क्वेश्चन तुम्हारा शुरू होता है। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि जिसको इजीली इंटीग्रेट कर पाओ उसको अपन ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक बात, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको करने के क्या तरीका है। अपन ये बोलते हैं कि अच्छा इस पूरे फंक्शन का अपन एच से इंटीग्रेट अभी नहीं कर पाएंगे, तो अपन ने एक क्या मान लिया 1, ठीक है, 1 इंटू दिस, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x ln x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, समझ में आ रही बात, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ गया नीचे, सही बात। और क्या बचेगा, और क्या बचने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर, है ना, ये तो ln x का डिफरेंशिएशन, फिर उसका इसका इनपुट का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1/2 बाहर, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक बात, ये इससे गया। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, x ln x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखो ये क्या बन रहा है अपने पास, एक तो बन रहा है x इंटू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन रहा है x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, एलसीएम ले लिया अपन ने, है ना, जो नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था जो एलसीएम, वो नीचे आ गया, ठीक। अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल बन गया, क्या, x ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, देखो क्या बन रहा है x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या बात, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या ले लो t, है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ले लो, टी स्क्वायर ले लो, टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या बन जाएगा देखो, एक्स ln एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ, ये क्या बन जाएगा रूट ऑफ टी, है ना, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx विल बी dt, इसका इंटीग्रेशन अब आराम से कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टी की पावर माइनस हाफ का टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज हाफ। तो इंटीग्रेशन हो गया क्या बोलो,
टी का वैल्यू रख दो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की पावर n ln x dx। अपने को पता है इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, है ना। ln x का क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, इंटू ln x माइनस ऑफ, है ना। इसको मैं, इसको इंटीग्रेबल फंक्शन है और ये डिफरेंशिएशन वाला करूंगा मैं, ठीक है। माइनस ऑफ x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। नाउ थिंग्स आर इंटीग्रेबल, राइट। ये x की पावर n बन गया। अब देखो क्या आ रहा है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ln ऑफ x माइनस ऑफ x गया, x की पावर n का फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आ जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। एक इस x से ये गया, x की पावर n बच गया, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इंटीग्रेशन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो ln ऑफ सेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम तो अपने को क्या करना है, सेक इनवर्स x को t मान लेते हैं। बोलो, सेक इनवर्स x को t मानते ही चीजें सिंप्लीफाई होना शुरू होगी और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रेशन करना है बच्चों, ln ऑफ सेक इनवर्स x अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, राइट। मैंने क्या बोला, लेट सेक इनवर्स x इज इक्वल टू टी, वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ t, ये पूरा क्या बन गया, dt। इंटीग्रेशन ऑफ ln t dt। अब ln t dt का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं क्या, वन इंटू ये लेके इंटीग्रेशन कर दो, या सीधा सीधा t ln t माइनस वन, राइट। इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, t ln t माइनस t इंटू वन बाई टी dt। तो ये क्या आ जाएगा, देखो t ln t माइनस इसका इंटीग्रेशन t, तो t कॉमन लिया तो t इंटू ln t माइनस वन, है ना। ये तुम याद भी रख सकते हो, ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln ऑफ x माइनस वन। मेमोराइज दिस, इट्स बेटर, ठीक है। बहुत जगह यूज आता है तो डायरेक्टली अपने को दिख जाता है कि हाँ ये इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट है टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है, अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, एक्स को क्या पुट करते हैं, पहले एक्स को क्या पुट कर देते हैं, कोस थीटा या कोस टू थीटा। तो एक्स को अपन ने मान लिया है कोस थीटा, तो उससे क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। वन माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस एक्स क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना। टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो दैट विल बी साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू, दैट विल बी टेन ऑफ थीटा बाई टू, राइट। इसकी जगह, पूरे की जगह कोस थीटा रखते ये मिल गया। अब कोस थीटा का डिफरेंशिएशन है ना, dx को रिप्लेस करना है, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा। तो रख देते हैं यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा, राइट। dx की जगह मैंने ये रख दिया टेन इनवर्स ऑफ, अच्छा इसका स्क्वायर होगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, दैट इज थीटा बाई टू इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ये फंक्शन इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन। साइन थीटा को अपन क्या करेंगे, है ना, यदि थीटा बाई टू को फर्स्ट फंक्शन मानते हुए अपन इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, थीटा थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब ये आएगा। तो अपन क्या बोलते हैं, थीटा जब तक रहेगा तब तक प्रॉब्लम है, तो इसको तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, इसको अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट। आइलेट में भी ये क्या आता है,
ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में आता है ना, एल्जेब्रिक पहले आता है, ठीक है। तो इसका तो अपन क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन थीटा विल बी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, राइट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा इंटू थीटा बाई 2 एज इट इज, राइट, माइनस ऑफ, अब ये आ गया कोस थीटा, थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन इज 1/2 इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन आ गया, क्या बोलो, इंटीग्रेट हो जाएगा थीटा बाई 2 इंटू कोस ऑफ थीटा माइनस कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा बाई 2 प्लस सी। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा अपने पास, थीटा भी रख सकते हैं अपन, जिस टर्म्स में अपने को आंसर गिवन होगा उस टर्म्स में अपन अब देख लेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें अपने को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स 2-3 बार लगाना पड़ सकता है, राइट। तो डिफरेंशिएट इसको करेंगे, इंटीग्रेट इसको करेंगे ना, आइलेट लास्ट में ई, या अपन बोलेंगे कि ई की पावर माइनस एक्स, इसको एक्स क्यूब को फर्स्ट फंक्शन माना तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, ये बढ़ता रहेगा। ई की पावर माइनस एक्स को यदि इंटीग्रेबल फंक्शन मानते हैं तो एक्स क्यूब रिड्यूस होगा, राइट। तो एक्स क्यूब को तो अपने को डिफरेंशिएट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक और बात तुमने देखी होगी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, है ना, डायरेक्टली अपन इसको क्या करते हैं, इस टाइप के फंक्शन को एक्स क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एक्स को, एक तो क्या है कि बाई पार्ट्स लगा दो, सीधा बाई पार्ट्स लगाया तो ई माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एज इट इज माइनस ऑफ, ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स इस डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, राइट। अब इसको फर्दर अपने को करना पड़ेगा, फिर बाई पार्ट्स लगाया अपन ने, फिर बाई पार्ट्स लगाया तो ये तो एज इट इज रहा, ई की पावर माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स का क्या कर देंगे अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स 3x स्क्वायर एज इट इज, राइट, माइनस ऑफ, है ना, ये माइनस बाहर है, इसको मैं पूरा एक्सपेंड कर रहा हूं, राइट, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस की गलती होती है, ये ध्यान रखो, है ना, ये माइनस बाहर है, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है। तो e की पावर माइनस एक्स, इसको अब इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, दैट इज 6x। फर्दर अपन ने बोला कि ये भी अपना काम नहीं हुआ, माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस e की पावर माइनस एक्स 3x स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब e की पावर माइनस एक्स का फर्दर इंटीग्रेशन किया तो माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स और 6x एज इट इज, है ना, ये माइनस, एक तरीके से अपन ने माइनस माइनस प्लस कर लिया इसको, और अब इसको इस टर्म को अपन क्या कर रहे हैं एक्सपेंड, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया 6x एज इट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों e की पावर माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, ये तो इसका इंटीग्रेशन और 6x का डिफरेंशिएशन 6। अब ये अपना लास्ट है ना, माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स एक्स क्यूब माइनस e की पावर माइनस एक्स 3x स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू 6x, इसका इंटीग्रेशन यदि करते हैं तो क्या आएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स और 6 एज इट इज, राइट, 6 एज इट इज, ये इंटीग्रेशन आ गया, करेक्ट, प्लस सी। अब इस बात को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, है ना, इसका डायरेक्ट प्रोसेस अपन क्या लगाते, इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे और इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो पहली बार में इसको इंटीग्रेट किया है ना, फर्स्ट टर्म में क्या हुआ, माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये एज इट इज रहेगा फर्स्ट टाइम में, फिर माइनस आएगा, अल्टरनेट माइनस प्लस चलता रहेगा। अब इस जो लास्ट फंक्शन अपने को मिला, इसको क्या कर दो इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आ रहा है, इसको इंटीग्रेट किया तो अपने पास आ रहा है प्लस e की पावर माइनस एक्स, राइट,
और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएशन मतलब 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इस माइनस का अल्टरनेट साइन प्लस, इसका अब क्या करेंगे फिर इंटीग्रेशन इसका लास्ट फंक्शन जो भी चल रहा है इसका इंटीग्रेशन किया तो फिर से माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स आ गया। डिफरेंशिएशन करना का किसका है 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा 6x। अब अगले में माइनस आएगा और इसका क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, राइट, और 6x का डिफरेंशिएशन 6। उसके आगे जाएंगे तो 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो मतलब प्लस c। यहीं पे चीजें हो गई खत्म। अब देखो दोनों चीजें क्या आ रही है सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकंड टर्म भी सेम है, थर्ड टर्म भी बिल्कुल सेम है, फोर्थ टर्म भी बिल्कुल सेम है। तो ये क्या हुआ कि अपने को इतना प्रोसेस नहीं लगाना पड़ा और अपन ने ये थोड़ा सा शॉर्टकट लगा लिया। ठीक है, सो दिस इज शॉर्टकट। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका e की पावर x टाइप के फंक्शन जब आते हैं, जब sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, क्योंकि उनका जो इंटीग्रेशन होता है वो रिपीटेटिव होता है, sin x का cos x फिर cos x का sin x, है ना, ये चलता रहेगा, तो इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ sec of cube x into dx, राइट। इसको इंटीग्रेट अपन यदि करना चाहें, sec की पावर 4 होता, इवन पावर होता तो अपन इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते थे, बट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन अपने को इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जाना पड़ता है, तो अपन ने बोला इसको i मान लो, राइट। तो i इज इक्वल टू क्या है sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स, ये दो लिख लेते हैं। sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेबल है तो इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे और इसको क्या करेंगे बच्चों डिफरेंशिएट। तो देखते हैं अपन i इज इक्वल टू sec x को एज इट इज रखा है ना, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 10x माइनस sec x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये तो इंटीग्रेशन हो गया 10x और sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec x 10x इंटू dx, राइट। अब sec x इंटू 10 स्क्वायर एक्स, sec x इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। अब 10 स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये जो 10 स्क्वायर एक्स था उसको लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। उससे फायदा क्या हुआ देखो, माइनस ये क्या बन रहा है देखो sec ऑफ क्यूब एक्स dx, है ना। ऐसा बहुत बार अपने को करना पड़ता है कि इस इंटीग्रेशन को इधर जो लिखा हुआ है उसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ही लेके आ गए, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx बन गया क्या। ये क्या बन रहा है फिर से i, तो ये i इधर आया तो 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों sec x इंटू 10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x को अपन क्या बोल सकते हैं ln ऑफ sec x प्लस 10x, ये होता है sec x का इंटीग्रेशन ln ऑफ sec x प्लस 10x। तो 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों sec x 10x प्लस ln ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन। कोई भी इस टाइप का है ओड पावर ऑफ sec x, इंटीग्रेशन विल बी दिस, है ना, मेथड यही होगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 सेम वही इसी टाइप का मेथड इसी में है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना, राइट। यही प्रोसेस है सेम, मेथड यही है। थ्योरी क्या है देखो, इसको 1 माना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जानते नहीं है, 1 इंटू ये लिखा, इंटीग्रेट कर दिया 1 को, है ना, इसको मैं i मान लेता हूं पहले, है ना। तो i इज इक्वल टू क्या है देखो, i इज इक्वल टू क्या है x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस x एज इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2x, ठीक है बात, 2 से 2 गया। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं,
या माइनस ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, वो अंदर यूज होगा अपने। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर बना, तो इसको मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर ऐड किया और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, उसका फायदा भी दिखेगा अपने को क्या आ रहा है ना। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो वही बन गया i, प्लस है ना, खोल देंगे यदि तो ये माइनस अंदर चला गया, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये इंटीग्रेशन आ गया, इस i को उठा के इधर ले आए तो 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या है अपन जानते हैं क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये माइनस ए स्क्वायर हुआ ना, ए स्क्वायर ऐड किया है और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है, राइट। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, ये यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, क्लियर है पॉइंट। इसी तरीके से अपन वो सारे इंटीग्रेशन प्रूफ कर सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी, वो खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। इसमें लर्न करने के लिए काफी कुछ है, इस टाइप का क्वेश्चन जेई में आ सकता है ना, क्योंकि इसमें हल्का सा अपने को क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, आई को आई की फॉर्म में लिख के सोल्व करना पड़ सकता है। तो ये कंसेप्ट जो अपन बता रहे हैं, ये कंसेप्ट यूज होता है कई बार, बेसिकली जो रिडक्शन फॉर्मूला वगैरह अपन लिखते हैं उनमें तो काफी यूज होता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, प्रूव दैट, है ना, प्रूफ करना है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू प्रूफ करना है ए टू दी पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये अपना इंटीग्रेशन है, अपने को ये प्रूफ करना है ना, एक सिमिलरली ये है और दूसरा किसके साथ है, कोस के साथ। इसका इंटीग्रेशन अपने को प्रूफ करना है कि ये होगा, ठीक है, प्रूफ कर देते हैं। देखो क्या करेंगे अपन, e टू द पावर x, इसको करने के दो तरीके, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर से जा सकते हैं अपन, और दूसरा अपना रियल एनालिसिस से कैसे जाएंगे उसको अपन समझते हैं पहले, ठीक है। e टू द पावर ax साइन bx dx, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसको अपन कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। तो i अपन ने मान लिया ये, तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो e टू द पावर ax अपॉन a इंटीग्रेट हो गया इंटू साइन ऑफ bx माइनस ऑफ e टू द पावर ax अपॉन a इंटू साइन bx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos bx इंटू b, है ना, तो b इंटू cos ऑफ bx, राइट, अंदर ही लिखना, ठीक है। समझ में आ रही बात। और क्या कर सकते हैं अपन अब इसमें, ये cos bx आ गया, राइट, अभी अपना काम नहीं हुआ, cos bx आया, cos bx को अपने को लेके जाना पड़ेगा किसमें, sin bx में। तो अभी और सॉल्व करते हैं, e टू द पावर ax अपॉन a माइनस इंटू साइन bx माइनस, इसका इंटीग्रेशन करते हैं e टू द पावर, फिर से e टू द पावर, ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर, राइट। इसका डिफरेंशिएशन किया अपन ने, है ना, इसका डिफरेंशिएशन किया, या ये एज इट इज उस फॉर्मूले से नहीं करके इसको एज ए इंटीग्रेशन, नया इंटीग्रेशन मानते हुए यदि करें तो इसका तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ये एज इट इज माइनस ऑफ
इंटीग्रेशन किसका बच्चों, e टू द पावर ax अपॉन ए स्क्वायर, राइट, e टू द पावर ax अपॉन ए स्क्वायर, b cos bx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b स्क्वायर साइन ऑफ bx। क्लियर है? अब देखो क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस कर लेता हूं और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या ले आता हूं बाहर। ठीक है, बात समझ में आ रही बात? अब e टू द पावर ax साइन bx बच गया, बाहर इसके माइनस है ना, अब माइनस को अंदर ले चलते हैं, माइनस ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अब इधर इसको क्या मिला, i प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, है ना, ये पूरे को मैंने क्या लिख दिया फिर से i इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ई टू द पावर ए एक्स, इधर से कॉमन ले लेता हूं मैं, ई टू द पावर ए एक्स ले लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बचेगा देखो, साइन ऑफ बी एक्स अपॉन ए माइनस ऑफ बी कोस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो i इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, ये क्या बन जाएगा देखो, a साइन ऑफ बी एक्स, है ना, a साइन बी एक्स माइनस उसी फॉर्म में आ रहा है देखो, b कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रहे तो बेटर है, अपने प्रूफ कर लिया है बट याद रहे तो बेटर है, याद रखना ही चाहिए अपने को, a साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स अपॉन कुछ नहीं, ये आ जाएगा अपना फॉर्मूला। सिमिलर वे में तुम इसका पार्ट 2 भी कर सकते हो। ठीक है, अब इन पे बेस प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, इस फॉर्मूले पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स है। बच्चों नेक्स्ट अपन इसका प्रूफ करते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से इसका कैसे प्रूफ करेंगे देखो, है ना, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद मान लेता हूं 2, तो अपन बोला अपन ने कि 1 + 2 किया तो क्या आ रहा है, e टू द पावर ए एक्स इंटू कोस ऑफ बी एक्स प्लस आयोटा टाइम्स साइन बी एक्स। ये अपन जानते हैं कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा, इफ यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन राइट दिस, राइट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से हो रहा है। यदि उसको ये लिख सकते हैं तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा बी एक्स, राइट। तो ये क्या आ जाएगा देखो, इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, e टू द पावर ए एक्स प्लस आयोटा बी एक्स, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x इंटू ए प्लस आयोटा बी डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन काफी आसान है, e टू द पावर के एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, e टू द पावर के एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर एक्स ए प्लस आयोटा बी को पूरे को मैं मान लेता हूँ, ये k है कांस्टेंट है, a प्लस आयोटा बी का हो जाएगा डिवाइड प्लस c, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, राइट। अब इसका जो रियल पार्ट होगा वो इसके रियल के इक्वल आएगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इसके इमेजिनरी के इक्वल आएगा। तो अपन ने बोला कि 1 + 2 इंटू आयोटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन है ना, इसका पूरे का इंटीग्रेशन क्या आया देखो, इसका इंटीग्रेशन आया e टू दी पावर x इंटू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी प्लस सी, राइट। अब इसका जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। तो रियल को इक्वल कर दो, इमेजिनरी को इक्वल कर लो। तो मैं पहले रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, रियल को इक्वल करता हूं, तो रियल पार्ट विल बी 1, इधर से रियल पार्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, है ना। फर्स्ट या इंटीग्रेशन अपन ने लिख ही दिया तो इसको 1 ही रखो, है ना। है ना, 2 यहाँ पे इमेजिनरी है, 1 यहाँ पे रियल है, ठीक है। अब अपन ने पूरे को ही 1 माना है तो कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे को 1 माना है, इस पूरे को 2 माना है, तो 1 + 2,
है ना। यहाँ पे अपने पास क्या है 1 + 2, 2 यहाँ पे अपने को पता है कि इमेजनरी है, आयोटा से मल्टीप्लाइड है, ये रियल है और ये क्या है इमेजनरी है, क्योंकि अपन ने आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, ठीक है। तो ये तो इमेजनरी है, तो इधर से भी रियल पार्ट अपन निकाल लेते हैं, वो 1 के इक्वल होगा। तो रियल पार्ट इधर से क्या होगा, देखो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, फिर से अपन ने बोला इसको लिख सकते हैं e⁻x है इंटू e⁻iota_xb। e⁻iota_xb का क्या कर सकते हैं अपन, e⁻iota_xb का अपन लिख सकते हैं e⁻iota से cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जाएगा cos ऑफ आयोटा xb प्लस cos थीटा xb प्लस आयोटा टाइम्स साइन xb, राइट, अपॉन a प्लस आयोटा b, ठीक है। e⁻iota को लिख दिया अपन ने cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। इसकी जगह ये लिखा गया ब्रैकेट वाला। अब बहुत सिंपल है, यहां से रियल पार्ट निकालने का मतलब अपन ने क्या किया, a माइनस आयोटा b से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना, ये कॉन्जुगेट है इसका। तो नीचे तो क्या बन जाएगा बच्चों e⁻ax अपॉन, देखो फील आ रहा होगा कि उसी फॉर्म में जा रहा है ये, है ना। अब इसका रियल पार्ट क्या होगा, देखो इमेजनरी पार्ट अभी अपन छोड़ते हैं, पहले रियल पार्ट मतलब 1 का आंसर निकालना है। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर। रियल पार्ट कैसे कैसे आएगा, a cos xb से आएगा, और क्या होने वाला है आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, उसका आंसर -1, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस है, माइनस है ना, ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटू बी साइन ऑफ bx। सो दिस इज द आंसर ऑफ e⁻ax cos bx dx। यही आंसर वहां से आ रहा था, है ना। यहां से थोड़ा करना क्या हुआ, अपने को इंटीग्रेशन में आसानी हुई करना, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपन ने किया है, क्लियर है पॉइंट। सो ये और अप्रोच थी जो अपन ने डिस्कस करी। जेई में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है कि अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर से ही करना पड़ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, राइट। क्या बोल रहा है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x³ साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, इंटू dx। ये इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे देखो। पहली बात तो अपने को समझ में आ रहा है कि साइन इनवर्स x को t लेने से इनवर्स को हटाते हैं ना। साइन इनवर्स x को मैंने ले लिया t, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन अपन ने किया तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। यहां से क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू क्या बन रहा है साइन t, x की जगह अपन ने रख दिया साइन क्यूब t अपॉन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो हाफ, जो पावर हाफ है वो तो dx में चली गई, है ना, इंटू dx इज इक्वल टू वो बन गया dt, है ना। साइन इनवर्स x की जगह t इंटू dt, और अंडर रूट ऑफ एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, x की जगह साइन t, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को भी अभी डायरेक्टली अपन कर नहीं पाएंगे, एक t है और एक क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, राइट। तो क्या करते हैं अपन, यदि t को इंटीग्रेट किया तो प्रॉब्लम है, t क्या होगा, t स्क्वायर t क्यूब चलता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, प्रॉब्लम है, ठीक है। इंटीग्रेट अपने को इसी को करना पड़ेगा, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसके बारे में सोचने, बट ये समझ में आ रहा है कि बाई पार्ट्स भी लगाते हैं तो t को इंटीग्रेट नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है इसको, क्योंकि t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर t क्यूब बढ़ता चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, राइट। इसको इंटीग्रेट करते हैं, अब ये इंटीग्रेबल है कि नहीं देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, तो उसमें भी आइलेटर रूल में भी देखेंगे, तो बाद में ही आता है, एल्जेब्रे के बाद में ही आता है ना। तो इसको अपन इंटीग्रेबल फंक्शन और इसको डिफरेंशियल फंक्शन लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सेपरेटली कर लेते हैं, ठीक है। साइन क्यूब टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं अलग से। इसको इंटीग्रेट मान लो करना होता तो अपन क्या बोलते हैं, साइन टी डी टी बन जाएगा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है, कोस स्क्वायर टी, कोस एक्स को ले लो फंक्शन, कोस एक्स को ले लो टी या यू, तो कोस एक्स को मैंने क्या लिया यू, या कोस टी को यू ले लिया, तो डी यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन टी डी टी।
तो एक साइन टी तो क्या चला जाएगा, डी यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन टी डी टी। तो एक माइनस साइन टी तो चला गया डी यू में, माइनस बाहर, तो एक तो बन गया डी यू। साइन स्क्वायर टी बचेगा, उसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू। इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं। 1 अपॉन यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 1 अपॉन यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यू, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ यू, तो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या आया बच्चों, 1 अपॉन कोस टी प्लस कोस टी, ठीक है। इस आई का है ना, इसका इंटीग्रेशन अपन ने निकाल लिया इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन के इंटीग्रेशन को अब जब इंटीग्रेट कर रहे हैं बाई पार्ट्स में यूज कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या है, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन अपने पास हो गया 1 अपॉन कोस टी प्लस कोस टी, ठीक है बात। इसका आ गया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है इंटू टी, बाई पार्ट्स लगा रहा हूं मैं, माइनस ऑफ 1 अपॉन कोस टी प्लस कोस टी, टी का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी टी। अब देखो सब कुछ इंटीग्रेबल है, 1 अपॉन कोस टी प्लस कोस टी इंटू टी माइनस ऑफ 1 अपॉन कोस टी का इंटीग्रेशन मतलब सेक टी का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ सेक टी प्लस टेन टी, कोस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, ठीक है, प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे, टी इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, सब जगह रख दो, टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सो दिस इज अवर आंसर, क्लियर है पॉइंट। सो दैट्स हाउ वी इंटीग्रेट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है अपने पास वो एक टिपिकल फॉर्म पे है, e टू द पावर x ना, e टू द पावर x क्या है, e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये अपन ने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू होता है e टू द पावर x इंटू एफ प्लस सी। ये देखा होगा अपन ने, e टू द पावर g इंटू एफ जी डैश प्लस एफ डैश, ये भी क्या होता है e टू द पावर g इंटू एफ प्लस सी। ये दो बातें अपन को याद है, राइट। कैसे आता है ये भी अपने को ध्यान है, एक को इंटीग्रेट कर देंगे तो दूसरा वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा, या डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएट करो ना, ये मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी अपन सोच सकते हैं e टू द पावर x इंटू एफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x f एज इट इज, फिर e टू द पावर x f का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश। इस केस में क्या होगा, e टू द पावर g इंटू जी डैश इंटू एफ प्लस e टू द पावर g एज इट इज इंटू एफ डैश। तो इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से भी ये फॉर्मूला अपन ने याद कर लिया, कहीं डाउट है तो डिफरेंशिएशन करके देख लिया। इसको अब सोल्व कर दें, देखो उसी पे बेस्ड है। कैसे किया अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इसको लिया x प्लस 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गया क्या बात, बोलो। ये f है तो ये क्या है, f डैश है, तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब दूसरा अपने को ये भी सोचना चाहिए कि अच्छा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते तो क्या दिक्कत होती, क्या दिक्कत होती, e टू द पावर x रहता हमेशा, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी हमेशा चलता रहता। यदि ऐसा जब भी अपने फीलिंग आ रही है कि दोनों फंक्शन रह रहे हैं, तो उस केस में या तो क्या होगा, i इन टर्म्स ऑफ i आ रहा होगा एक तरीका, दूसरा तरीका ये वाला कुछ स्टैंडर्ड एग्जैक्ट इंटीग्रेशन अपन बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल में कन्वर्ट हो रहा है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 था, ये 14 है ना, बाकी सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को, e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 2 प्लस
साइन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। ठीक है, ये है। तो अपन ने क्या किया, इसको tan थीटा में कन्वर्ट किया, राइट। 2 प्लस ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। टी यहाँ पे tan थीटा है बच्चों, है ना। 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो क्या आ रहा है देखो, टी रख नहीं रहा हूं मैं, टी tan थीटा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ऊपर तो क्या बच गया अपने पास, 2 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। नीचे क्या बच रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। कैंसिल हो गया, नीचे बचा 2। ये 2 से 2 गया, e टू द पावर x, अंदर क्या बचा, 1 प्लस टी स्क्वायर को अपन लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा। सो tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा देखो, e टू द पावर x इंटू टेन एक्स प्लस सी। एफ डैश प्लस एफ में आ गया, ये इसका f है तो ये इसका f डैश है। ठीक है, ये f है तो ये क्या है, f डैश है। तो f प्लस f डैश में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 10x इंटू साइन एक्स माइनस सेक एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये इसको अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपन ने बोला कि tan x जो है ना, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। तो कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर x बन रहा होगा, है ना। एक सेक x यहां पे है तो इसी को अपन यूज कर रहे हैं, e टू द पावर tan x माइनस सेक x इंटू सेक x इंटू कोस x। कोई दिक्कत नहीं है, सेक x इंटू कोस x करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो क्या बन जाएगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये क्या बन रहा है, e टू दी पावर 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में यदि ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आते हैं तो डिफरेंशिएशन विल बी द बेटर वे। डिफरेंशिएशन से तुरंत मिल जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव में आता है तो डिफरेंशिएशन विल बी बेटर। डिफरेंशिएशन करने से फास्ट बनेगा ये। माइनस सेक स्क्वायर एक्स कोस एक्स एज इट इज है, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है ना, कोस एक्स माइनस कोस एक्स ले लो इसको, है ना, इस फंक्शन को माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है। तो एक तरीके से ये इस फॉर्म में बन गया ना, ये f है तो ये उसका f डैश है। बोलो समझ में आ रही बात। तो e टू दी पावर g इंटू जी डैश, है ना, माइनस उसके साथ ले लिया मैंने, g डैश इंटू f प्लस f डैश, ये बन रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आने वाला है e टू दी पावर g इंटू कैपिटल F प्लस c। तो e टू दी पावर 10x एक आ गया, दूसरा f क्या है, माइनस कोस एक्स प्लस c। दिस विल बी द आंसर। यहां से नहीं हो रहा तो 10x को क्या ले लो, t हो जाएगा। ठीक है, है ना। 10x को t मानते हुए भी अपन सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें लेंथी जाएगा बट कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं वहां से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर साइन x cos क्यूब x माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना, राइट, है ना। अब इसको यदि थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन रहा है, e टू दी पावर साइन x cos x माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, ये बन जाएगा ये इंटू डी एक्स, राइट। अब
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है cos x। अब cos x इंटू एक्स, राइट, इसका एफ डैश तो 1 आएगा, वो अपने को दिख नहीं रहा यहां पे, तो क्या करना चाहिए? तो अपन बोलते हैं कि अच्छा पहले साइन एक्स को यदि t माने तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन एक्स को t माना तो ये बन जाएगा e टू द पावर t। साइन एक्स को t माना तो cos x dx विल बी dt। एक cos x तो बाहर गया, cos x dx को क्या बना दिया dt, अंदर क्या बचेगा x, x की जगह अपन ने रख दिया sin x t है, तो x क्या हो जाएगा अंडर साइन इनवर्स t, राइट, x क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t। एक cos x बाहर गया, माइनस साइन x को मैंने t माना t, एक cos x बाहर जाएगा तो नीचे बच जाएगा cos क्यूब x, तो मतलब आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये बन रहा है इंटू डी टी। क्लियर है पॉइंट? अभी भी साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन ये नहीं है, तो अपन ने क्या बोला, जो इसका साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन है उसको ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन अपन ने किया, दैट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस कर दिया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी टी, ठीक है। अब माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका यदि डिफरेंशिएशन किया तो ये मिल जाना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन ये मिल गया और इसका अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहां से अपन ने बोला कि ये क्या है e टू द पावर t, इसको मैंने क्या मान लिया एक तरीके से, ये f है फंक्शन, ये फंक्शन है क्या g है फंक्शन, ये f डैश है, ये क्या है g डैश। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक तरीके से क्या आ गया अपने पास, f प्लस जी पूरा एक फंक्शन है, प्लस f डैश प्लस g डैश या f प्लस g का डैश, ठीक है। और f और g क्या है, साइन इनवर्स t माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो e टू द पावर t साइन इनवर्स t माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, बोलो। तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या आ रहा है देखो, माइनस 1 एज इट इज, माइनस हाफ बाहर आएगा तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का, तो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2, 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 2t, तो क्या आ रहा है माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2 आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सही है बात बिल्कुल। तो इसका मतलब ये आ गया, अब t की जगह वापस क्या रख दो, है ना, साइन x, तो e टू द पावर साइन x, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, e टू द पावर साइन x, साइन इनवर्स t विल बी x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर x विल बी 1 अपॉन cos x, मतलब सेक x। सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? तो एक तो x आएगा माइनस सेक x। अब यहां से हिंट लगा के उल्टा ये भी सोच सकते हो तुम कि क्या सोचना चाहिए था, बट वहां से नहीं सोच पा रहे थे तो फर्दर अपन ने मान के सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है देखो, e टू दी पावर x साइन x प्लस cos x, इंटीग्रेशन करना है अपने को इसका x स्क्वायर कोस स्क्वायर x माइनस x साइन x माइनस कोस। ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म है, तो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। बोलेंगे कि सर हम कैसे सोचेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है बेटा, है ना, इसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक दो इस टाइप के क्वेश्चन करोगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब होगा तब तुम आराम से कर सकते हो ना, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि ये x साइन x प्लस कोस x का पहले डिफरेंशिएशन करता हूं, मैं इसको इस फॉर्म में लेके जा रहा हूं, e टू द पावर g डैश f प्लस f डैश, इस फॉर्म में लेके जाना चाह रहा हूं, ठीक है।
करते हैं। g का डिफरेंशिएशन g डैश निकालते हैं। g डैश क्या होगा, x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। x का डिफरेंशिएशन साइन x साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स। ये आ गया g डैश। तो g डैश को यहाँ पे यदि बनाने की कोशिश करें तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर यदि डिवाइड किया तो बन क्या रहा है, x स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं तो बन रहा है कोस स्क्वायर x। ठीक है, कोस स्क्वायर x में मेरे को बनाना है x कोस x। ठीक है, तो x से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो एक x कोस x तो इसके साथ चला गया, मान लो एक कोस x बच गया। तो ये अल्टीमेटली कोस स्क्वायर x ही है, बट उसको अपन ने इस फॉर्म में लिख लिया। इसका फायदा क्या हुआ, देखो अब जो cos x अपॉन x फंक्शन है ना, उसका डिफरेंशिएशन ये है, उसका डिफरेंशिएशन ये है। तो उसका डिफरेंशिएशन x cos x अपॉन x का डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या आ रहा है, cos x अपॉन x का डिफरेंशिएशन करें क्योंकि नीचे x स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x, माइनस ऑफ साइन x इंटू एक्स, माइनस ऑफ साइन x इंटू एक्स, है ना। और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यही बन रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन है ये, तो ये f है, तो ये क्या है बच्चों, f डैश। ये पूरा क्या बन रहा है, f डैश। तो e टू दी पावर g, यहाँ पे क्या है, x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्या बन रहा है, g डैश। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका e टू दी पावर g इंटू एफ प्लस सी। क्लियर है पॉइंट, e टू दी पावर g है अपने पास x साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू एफ क्या अपने पास, कोस एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये ट्रिकी है एक तरीके से, एक दो मैनिपुलेशन करने के बाद ही ये चीजें समझ में आती है कि किसको अपन f लें, किसको f डैश लें, तो अपना काम हो जाएगा, है ना। जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, e टू दी पावर ई एक्स इंटू एफ वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा पूछा जाता है जेईई में। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, डायरेक्ट यूज हो जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी उसका यूज होता है, याद रखना ये बात है ना। क्वेश्चन नंबर 18, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ 2x, इसका इंटीग्रेशन, है ना। अब ये क्या है, एक तरीके से सीक्वेंस चलेगी, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करते चले जाएंगे और इसका डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे। जो फॉर्मूला अपन ने देखा था उसी से कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों sin 2x बाई 2। ठीक, डिफरेंशिएशन अभी नहीं करना है, पहले है ना, फर्स्ट टाइम इसको एज इट इज रखते हैं अपन। अब प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ cos 2x बाई 4, राइट। डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x, है ना, प्लस 3। फिर इंटीग्रेशन इसका, माइनस है तो प्लस साइन, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x बाई 8 इंटू 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 6x माइनस 4, राइट। फर्दर प्लस है तो नेक्स्ट माइनस, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा रहा हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos ऑफ 2x बाई 16 इंटू डिफरेंशिएशन किसका, इसका 6। अब आगे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये उसी पे बेस्ड था, फॉर्मूले पे बेस्ड है ना। तीन बार अपने को बाई पार्ट्स लगाना पड़ता, उसके बजाय अपन ने क्या कर लिया, डायरेक्ट फॉर्म का यूज कर लिया। तो इट्स बेटर कि तुम्हारे को फॉर्म पता लग रहा है, फॉर्म समझ में आ गया होगा, f एज इट इज, फिर सॉरी पहले इंटीग्रेशन उसका, ये एज इट इज माइनस, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चलता चला जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा सिमिलर वे में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x अपॉन एक्स 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। ये भी ट्रिकी प्रॉब्लम है। x 10x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ये है क्या, बोलो। तो अपन ने पहले बोला कि x 10x प्लस 1 को यदि t ले तो ये उसका डिफरेंशिएशन है ना, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 10x, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन फिर इंटीग्रेबल है ना, इस फंक्शन को अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ में आ रही क्या बात, ये फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो अपन ने बोला कि एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब आएगा, एक्स की पावर 4 आएगा, चलता चला जाएगा। एक्स वाले को तो अपने को डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो देखते हैं क्या होता है। इस फंक्शन को यदि मैंने इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, ये मैं बोल रहा हूं कि ये टी स्क्वायर है तो ये डी टी है, तो आ जाना चाहिए -1/t, राइट। एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1 अपॉन एक्स 10x प्लस 1, ठीक है, -1 अपॉन टी, ठीक है। समझ में आ रही बात। ये टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर का -1 अपॉन टी -1 अपॉन एक्स 10x प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ठीक है। है ना, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन ने क्या किया, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स 10x है। एक्स 10x को क्या कर लेते हैं, sin x और cos x की फॉर्म में लेके गए, है ना। वहां से देखते हैं एक बार, ये क्या बन रहा है देखो, x sin x प्लस cos x, है ना। cos x ऊपर गया तो -2 इंटू एक्स cos x, ठीक है। यहां से तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे ना, उसका डिफरेंशिएशन ये है नहीं, तो sin x और cos x में लेके जाते हैं, वहां से देखते हैं एक बार, है ना। अब इसको यदि t माने तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है अपने पास, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन एक्स। चेक कर रहे हैं अपन, है ना, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, x cos x का माइनस साइन एक्स, सेट हो रही है चीजें। x cos x उसका क्या है, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब इसको t लेते, ये x cos x इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा बच्चों, dt, ठीक है। तो माइनस ऑफ, तो ये क्या बन जाएगा -2, तो +2 बाहर आ गया। इसको अपन ने t लिया तो ये x cos x इंटू डी एक्स क्या बन रहा है बच्चों, dt। तो ये क्या बन रहा है, +2 इंटू ln ऑफ t। तो +2 इंटू ln ऑफ t क्या है यहाँ पे, x sin x प्लस cos ऑफ x। इंटीग्रेशन हो गया, ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू -1 अपॉन एक्स 10x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ln ऑफ x sin x प्लस cos x। सो ट्रिकी बोल सकते हैं अपन, बट ट्रिकी भी अपने को आने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 20, है ना। 20 क्या बोल रहा है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना, राइट। तो अपने दिमाग में एक तो क्या आ रहा है, कोट इनवर्स दिस को क्या मान लो t, बट उसका कुछ डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दूसरा अपने दिमाग में क्या आ रहा है, इसको 1 मान लेता हूं और इंटीग्रेट करता हूं, 1 को इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको डिफरेंशिएट करता हूं। वो मेथड एक तरीके से अपन सोच सकते हैं,
बट दैट विल अगेन बी ए वेरी लेंदी, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट्स में। देखो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसको मैंने बच्चों लिख दिया tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, देखो 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ऊपर वाले को डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकता हूं इसके, इंटू डी एक्स। अब समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलग अलग बाई पार्ट्स लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी आज की क्लास में। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस इसमें हो सकता है ट्रिकी हो, है ना। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस तुम्हारे को ट्रिकी मिल सकते हैं। तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम में ये अप्रोच लगाना है, इस टाइप के प्रॉब्लम में ये अप्रोच करना है। अप्रोच बिल्ड करो, है ना। इंटीग्रेशन के कोई भी तरीका, स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो है अपनी अराउंड 60 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, है ना। वो अपनी फॉर्म से हर एक क्वेश्चन को अपन उस फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो यही है इंटीग्रेशन में। बाई पार्ट्स में कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रिकी मिल सकते हैं ना, बाई पार्ट्स में ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।